सर, कल से मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। सर, कल से मैं भी ऑफिस नहीं आऊंगी। साहब, मैं भी कल से काम पे नहीं आऊंगी। अरे ये तुम तीनों को हो क्या गया है? तुम तीनों अचानक से काम क्यों छोड़ रही हो? वो एक्चुअली ना सर, मुझे कल किसी अर्जेंट काम से बैंगलोर जाना पड़ रहा है, तो मैं वापस कब आऊंगी इसका कोई आइडिया नहीं है। क्या ऐसे अचानक? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? और सर, मेरा पिछले कुछ दिनों से सर्वाइकल का पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, तो डॉक्टर ने मेरे को बैठने के लिए मना किया है, तो 2-3 महीने मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, और तुम बताओ, तुम्हारा क्या बहाना है? वो साहब, मेरे माँ बाप गाँव में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया है। तो साहब, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो माँ बाप के साथ रहकर उनकी सेवा करूंगी। अच्छा, तुम लोगों को क्या लग रहा है? मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम तीनों नाटक कर रही हो, लेकिन ये नाटक तुम क्यों कर रही हो और ये मैं पता लगा के रहूंगा। अब निकलो यहाँ से, काम पे लगो। अरे, तुम तीनों यहाँ कैसे? मैम, जब से आप ऑफिस से गए हो, ये नए मैनेजर हम पे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी से बात करते हैं। वो मैम अच्छा काम करने के बाद भी सर हमें डीमोटिवेट और इंसल्ट ही करते हैं। मैम सीरियसली बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। हाँ मेम साहब, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अच्छा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ गई हूँ। अब तुम्हें जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। ओके मैम। हेलो। अरे भाई, मेरे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? अगर तुमसे नहीं होता है ना तो मुझे वापस दे दो। सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा, मुझे जल्दी चाहिए। नहीं नहीं, हाँ मैं करवाता हूँ जल्दी। अगर नहीं दिए ना तो आगे से तुम्हें कोई डील नहीं मिलेगी। ठीक है सर। अरे मनीष, तुम आओ बैठो। हेलो मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या बताओ मैम, जब से आप इस ब्रांच में शिफ्ट हुई हो ना, तब से वहाँ पे कई लोगों ने झूठ बोल के जॉब छोड़ दी है। अच्छा, उन्होंने जॉब छोड़ी है या तुमने उन्हें मजबूर किया है? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, एक बार तुम तीनों अंदर आना। सर, ये आज की क्वेरीज की लिस्ट है और आज शाम को आपकी मिस्टर शर्मा के साथ मीटिंग है। ये देखो, ये क्या है? ये तुमको मुझे लास्ट वीक देना था और तुम अब दे रहे हो मुझे? लेकिन सर, मैं तो हर रोज आपको याद दिलाती हूँ, पर सर आप। चुप रहे। क्या एक बार याद दिला दोगे तुम मुझे और तुम्हारा काम बन जाएगा? मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों रख रखा हूँ? इसलिए इस चीज के पैसे दे दोगे मैं तुम्हें यहाँ पे? नॉनसेंस, काम करना आते नहीं और पता नहीं कहां से उड़ के आ जाते यहाँ पे। अब खड़ी क्या हो? जाओ ऐसे। सर, वो मिस्टर गुप्ता से आपकी डील फाइनल हो गई है, तो वो अभी थोड़ी देर में आपसे मिलने आने वाले हैं। वो सब तो मैं देख लूंगा, लेकिन पिछले 2 दिन से मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे रखा है, वो सब कहाँ है? वो सर, ऑफिस में इतना ज्यादा वर्कलोड है, इस कारण मैं भूल गई। अभी थोड़ी देर में बना के दे देती हूँ। चुप। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं तुमसे यहाँ पे मजदूरी करवाता हूँ? इतना क्या काम आ गया यहाँ पे ऑफिस में? कान खोल के सुन लो, ये सब बहाना यहाँ पे नहीं चलेगा। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ ऐसे। काम चोर कहेंगी। हाँ ठीक है सर। अरे सर बिल्कुल भी टेंशन मत करो आप। हाँ अभी करवाता हूँ। प्रिया, प्रिया, अरे प्रिया कहाँ हो? हाँ हाँ साहब। कहाँ चल गई थी? गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं मैं अभी। साहब, वो मैं खाना खाने जा रही थी। सुनो, खाना वाना सब बाद में, पहले मेरी अभी एक अर्जेंट मीटिंग है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस रूम साफ कर दो। साहब, मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, तो पहले मैं खाना खा लूँ। साहब, मैं सिर्फ 5 मिनट में खा लूँ। चुप रहो। तुम्हें बिल्कुल भी मतलब समझ क्या रखा तुमने मेरे को? मैंने क्या कहा तुम्हें? पहले कॉन्फ्रेंस रूम साफ करो, उसके बाद में तुम मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लेके आओ और फिर अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में सबके लिए नाश्ता रख कर के आओ और फिर जाकर के तुम अंदर खाना खाना, चाहे इस काम में तुमको 2 घंटे ही क्यों ना लग जाए। बदतमीज कहेंगी। मिस्टर मनीष, ये तीनों यहाँ पर काफी टाइम से काम कर रही है।
ये तीनों काफी ईमानदार है और इस कंपनी को अपना समझ के काम करती है। और सुनो, ये तीनों तुम्हारी भी उतनी इज्जत करती है जितनी मेरी करती है। और एक बात बताओ, तुमने इन्हें बदले में क्या दिया? बेइज्जती और बदतमीजी। इसलिए मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। मैडम ये सब मैं जानता हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। और ये सब भी इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पे ना काम का बहुत ज़्यादा वर्कलोड था और उस वर्कलोड का जो गुस्सा था, टेंशन थी, वो बस इन तीनों पर निकल गई। और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था और मैंने इनमें कमियां ढूंढना स्टार्ट कर दी। और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। गुंजन, रितिका और प्रिया, तुम तीनों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने तुमको बहुत गलत बोला और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं सर, आप माफी मत मांगो। कल से हम ऑफिस टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ सर, हम लोग ऑफिस छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। हाँ सर, हम कहीं नहीं जा रहे।